हे देयर एंड वेलकम टू WS क्यूब टेक। माई सेल्फ भागीरथ गिरी। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं राउट मॉडल बाइंडिंग की। सो गाइस, राउट मॉडल बाइंडिंग में हम लोग एक राउट को किसी एक मॉडल के साथ यानी डेटाबेस के किसी एक मॉडल के साथ किसी एक राउट को बाइंड कर देते हैं, सो दैट कि जब भी हम लोग उस राउट के ऊपर एक रिक्वेस्ट करें वो हमें एक डेटा रिटर्न करे। तो इस चीज को मैं पहले आपको समझा देता हूँ कि किस तरीके से हम लोगों को करना है। तो सबसे पहला जो कंसेप्ट है वो ये है कि डेटाबेस में एक टेबल होगी हमारी और उस टेबल का एक मॉडल बना हुआ होगा। ओके, अब मॉडल के अंदर जो हमेशा प्राइमरी की होती है वो यूनिक होती है, तो हम लोग प्राइमरी की पर यहाँ काम करने वाले हैं। और प्राइमरी की जैसे हमारे पास जो मॉडल है या हमारे पास जो डेटाबेस टेबल है उसकी बात कर लेते हैं। सो ये ग्रुप्स नाम की हमारी एक टेबल है और इस ग्रुप्स नाम की टेबल में आप देखेंगे तो ग्रुप आईडी करके एक ये प्राइमरी की बना रखी है मैंने। ठीक है, तो ये हो गई मेरी ग्रुप आईडी। ओके, तो अब हम लोग यूजर को बोलेंगे कि वो एक डेटा दे मुझे, जिससे मैं क्या करूं, वो क्या करे, राउट में एक डेटा दे और उस राउट में आए हुए डेटा से यानी जो हमारे वेब पर राउट में जो डेटा आ रहा है उससे मैं मॉडल को अटैच कर दूंगा। सो दैट जब भी यूजर वन रिक्वेस्ट करेगा तो मैं क्या करूंगा, जो भी डेटा यहाँ पर वन नाम की प्राइमरी की, जैसे वन जो प्राइमरी की है उससे जो डेटा मैच करता है वो निकाल कर हम लोग यूजर को क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे। सो सिंपल सा कंसेप्ट है। यूजर एक प्राइमरी की आपको देगा यानी यूआरएल में आपको देगा जो कि एक राउट है, देन आप मॉडल से डेटा निकालकर उसको वापस दे देंगे। तो राउट और मॉडल की एक बाइंडिंग करवा देंगे हम लोग। तो अभी जो हमारा राउट नाम का मॉडल है वो web.php में ऑलरेडी बना हुआ है। ग्रुप नाम का मॉडल जो है वो बना हुआ है और इधर से चलते हैं, मैं ग्रुप को हिट करता हूँ। तो देखिए ये ग्रुप नाम से जो मेरा राउट है और उसको जैसे हिट किया तो ये आप देख सकते हो पूरा डेटा मेरे पास आ रहा है। अभी ये जो डेटा है ना वो पूरे टेबल का डेटा है, मतलब ये पूरी जो टेबल है उसका डेटा आ रहा है। बट मैं चाहता हूँ पूरी टेबल का डेटा ना आए, स्पेसिफिक सिर्फ एक ही डेटा है जिसके लिए मैं यहाँ रिक्वेस्ट करूँ। तो मैं क्या करूंगा, web.php में जाऊंगा और यहाँ पर एक वेरिएबल ले लूंगा, यानी ग्रुप वाला जो हमारा राउट है उसके स्लैश में एक वेरिएबल ले लूंगा, ग्रुप आईडी। आप इस तरीके से ग्रुप आईडी ले सकते हो या आप चाहो तो सिर्फ आईडी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, इट्स ऑल अप टू यू। तो मैंने एक आईडी ले लिया और अब ये जो आईडी है उसको हम लोग जब यहाँ गेट करेंगे, आपको ऑब्वियसली ये याद ही होगा कि आप जब भी राउट में कोई डेटा पास करते हैं तो आपको क्या करना पड़ता है, उसको फंक्शन में गेट करना पड़ता है और गेट करने के लिए आपको एक ये वेरिएबल रखना पड़ता है। तो हमने डॉलर आईडी रखा, बट ये तो नॉर्मल प्रोसीजर है, उससे तो कुछ होना नहीं है। जैसे मैं यहाँ पर कर देता हूँ रिटर्न डॉलर आईडी और ये क्या करेगा, जो मैं पास करूंगा वही रिटर्न कर देगा। जैसे मैंने इधर वन पास किया तो ये वन रिटर्न कर देगा, आप देख सकते हो। अगर मैंने टू पास किया तो ये टू रिटर्न कर देगा। तो जो मॉडल की बाइंडिंग हो रही है वो कहाँ होगी, वो यहीं पर होगी। आपको क्या करना है, ये गेट करने से पहले, मतलब ये जो आईडी है उसको गेट करने से पहले इसको बनाना है ऑफ टाइप ग्रुप। ठीक है, जैसे हम लोग लिखते हैं ना, जब क्रिएट कर रहे हैं डेटा को, स्टोर कर रहे हैं, तो हम लोग रिक्वेस्ट डॉलर रिक्वेस्ट लिखते हैं। तो वो जो रिक्वेस्ट है उससे हम लोग क्या कर रहे हैं, डॉलर रिक्वेस्ट टाइप का एक वेरिएबल बना रहे हैं। तो यहाँ पर जो ग्रुप है उस टाइप का हमने क्या कर दिया, डॉलर आईडी बना दिया। ठीक है, और अब आप जब रिटर्न करेंगे डॉलर आईडी को तो अब आपको डेटा दिखेगा। ठीक है, पहले क्या दिख रहा था, पहले मुझे वो आईडी ही दिख जा रही थी, मतलब जो मैंने पास की थी यहाँ पर वही मुझे यहाँ दिख रही थी। बट अब मुझे क्या दिख रहा है, अब मुझे दिख रहा है ये डेटा जो कि ग्रुप से आया हुआ है, मतलब हमने ऊपर यहाँ पर मॉडल को इंपोर्ट करवा रखा था ग्रुप वाले को। सो उस वजह से ये डेटा दिख रहा है। और अब जब आप यहाँ वन पास करेंगे तो वन का जो भी डेटा है यानी आईडी वन का डेटा दिखेगा। मैं एक बार थ्री पास करके दिखाता हूँ, बिकॉज थ्री से कोई डेटा नहीं है तो 404 दिखाएगा, बिकॉज यहाँ पर थ्री का कोई डेटा था ही नहीं। तो आप यहीं पर चेकिंग हो जाती है, यहीं पर ये चेक कर लेता है कि क्या ये डेटा एग्जिस्ट करता है। नहीं, अगर एग्जिस्ट करता है तो मतलब ये राउट जो है वो 404 पर लेके जाएगी, नॉट फाउंड पर लेके जाएगी। अब लेके आ जाते हैं वन पर और ये वन का डेटा दिखा रहा है। तो आप चाहो तो इसको इस तरीके से रख सकते हो या फिर हम इसको नाम ग्रुप ही दे सकते हैं और इधर इन सभी जगहों पर मैं आईडी हटाकर ग्रुप कर देता हूँ। अब ये चीजें काम कहाँ आती है, जैसे राउट मॉडल बाइंडिंग है वो कहाँ काम करेगी, तो जब भी आप डेटा डिलीट करना चाहते हो या जब भी आप डेटा अपडेट करना चाहते हो तो उस केस में आपको क्या करना है, एक आईडी पास करनी होती है कि किसको डिलीट करना है। और इस तरीके से आप उस डेटा को सीधा गेट कर लेते हो, मतलब फंक्शन के इनिशियलाइजेशन में ही गेट कर लेते हो और फिर यहाँ पर उस पर डिलीट का जो भी आपका लॉजिक होता है वो चला देते हो और सिंपली एक लाइन के अंदर आपका डिलीट चल जाता है। या फिर आप एडिट करना चाहते हो डेटा को, तो एडिट करते टाइम आपको, अपडेट करते टाइम आपको डेटा पुराना वाला तो चाहिए, तो पुराना वाला निकालने का ये तरीका। तो सिंपल सा कंसेप्ट है, आईडी पास करी और डेटा हमारे पास आ जाएगा यूजिंग राउट मॉडल बाइंडिंग। सो आई होप गाइस ये कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।